तो यूएस ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टूरिस्ट वीजा पर सीधा सीधा नो बोल दिया है। अब अगर जरा भी शक हुआ कि वो अमेरिका जाकर बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रही है तो उसका वीजा वहीं पर ही खारिज कर दिया जाएगा। तो यूएस एम्बेसी का साफ साफ इस पर कहना है कि बर्थ टूरिज्म अब बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। यानी एक तरफ अमेरिका ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अपने दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए और दूसरी तरफ उन्होंने गोल्ड कार्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो आज की इस वीडियो को हम दो हिस्से में समझेंगे। पहला, प्रेग्नेंट महिलाओं पर अमेरिका की नई सख्ती और दूसरा, ट्रंप का नया $1 मिलियन वीजा प्लान। तो सबसे पहले क्या कुछ यूएस में बदल चुका है। तो यूएस ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी महिला सिर्फ इसलिए अमेरिका की यात्रा कर रही है ताकि वो वहां जाकर अपना बच्चा पैदा कर सके, अपने बच्चे को जन्म दे सके, तो ऐसा अब वो भूल जाए। तो अब टूरिस्ट वीजा नहीं मिलने वाला प्रेग्नेंट महिलाओं को जो कि बच्चा पैदा करने की मंशा से यूएस जाना चाहती हैं। और इसी बीच यूएस एम्बेसी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने लिख दिया है कि अगर कॉन्सुलर ऑफिसर को लगे कि ट्रैवल का मेन पर्पस चाइल्ड बर्थ सिटीजनशिप है तो एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको अमेरिका ने नाम दिया है बर्थ टूरिज्म का दुरुपयोग। अब ये इतना बड़ा कदम अचानक से यूएस में क्यों उठाया गया है? क्योंकि कई देशों में, खास तौर पर एशिया से कुछ लोग अमेरिका जाकर बच्चों को जन्म देते हैं ताकि बच्चों को जन्म लेते ही यूएस पासपोर्ट मिल जाए, और इसे अमेरिका अपनी वीजा व्यवस्था का मिसयूज मान रही है। तो अब अमेरिका इस लूप होल को बंद कर रहा है और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ये रास्ता काफी ज्यादा आसान माना जाता था। हालांकि मेजॉरिटी लोग ये तरीका अपनाते नहीं थे। तो चलिए अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड के बारे में। तो सख्ती के माहौल में ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक नई वीजा योजना की भी घोषणा कर दी है, जिसने पूरी इमिग्रेशन दुनिया में काफी ज्यादा विवाद भी खड़ा कर दिया है। तो इस प्रोग्राम का नाम है ट्रंप गोल्ड कार्ड। तो चलिए आप ये भी समझ लीजिए कि इस कार्ड की क्या खास बात है। तो ये उन लोगों को सिटीजनशिप का रास्ता देगा जो कि अमेरिका के लिए बेहद वैल्यूएबल माने जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत है $1 मिलियन, यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कहना है कि इंडिया और चाइना जैसे देशों के ब्राइट स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, वो डिग्री के बाद जब अपने देश वापस लौट जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा नुकसान है। ट्रंप का सीधा सीधा लॉजिक है कि हमारे देश में कोई ग्रेट पर्सन पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, टैलेंटेड है, तो ये हमारे लिए गिफ्ट है, लेकिन उसे बाद में उसके देश यानी इंडिया या चाइना वापस जाना पड़ता है। ये हास्यास्पद है, इसे बदलना होगा। तो ट्रंप गोल्ड कार्ड इसी के लिए बनाया गया है ताकि टैलेंटेड लोगों को यहां पर रोका जा सके, यानी कि टॉप ग्लोबल टैलेंट को अमेरिका में रोके रखना। तो व्हाइट हाउस की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये कार्ड अमेरिकी कंपनियों को भी मदद करेगा ताकि वो वर्ल्ड वाइड प्रतिभा को हायर कर सके बिना एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस के। जी हाँ, तो भारत के लिए इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? तो एक तरफ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टूरिस्ट वीजा लगभग इम्पॉसिबल कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी अब इंटेंशंस को भी चेक करेंगे कि कहीं वो केवल डिलीवरी के मकसद से ही तो यूएस नहीं जा रही। दूसरी तरफ इंडियन टैलेंट, खासतौर पर आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, टेक और पीएचडी वाले लोग ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके या फिर अमेरिका को किसी तरह एक्सेप्शनल वैल्यू दिखा सके। तो सवाल यहां पर यह भी है कि क्या भारतीयों के लिए आसान रास्ता खुल सकता है या फिर अमेरिका सिर्फ अमीर और हाई टैलेंट वाले लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है? तो कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इमिग्रेशन को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड में है और ये दोनों फैसले आने वाले समय में इंडियंस के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं।
तो फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये कदम कितना सही है, कितना गलत? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।